तो प्रोस्पेक्ट बहुत ही अच्छा है, टैलेंट बहुत ही सारा है। बस बात यही है कि किस तरीके से इनको कोच पेरेरा एक साथ खिलाएगा, बिकॉज टैलेंट तो बहुत है यार। बट अब अगर इंडिया अंडर 23 स्क्वाड खेलने वाला है AFC एशियन कप के क्वालिफायर्स के लिए। एंड यस गाइस, ग्रुप स्टेज आ चुके हैं, हमें पता चल चुका है कि किस टीम के अगेंस्ट हमें खेलना होगा यहाँ पे टू क्वालिफाई फॉर द AFC एशियन कप अंडर 23। 42 टीम्स डिवाइडेड हैं 11 के ग्रुप में, एंड उनमें से बेस्ट जो सेकेंड प्लेस पे आएंगी 4 टीम्स वो क्वालिफाई करेंगे अलॉन्ग विद द ग्रुप टॉपर्स। तो यहाँ पे इंडिया को एम करना है कि या तो वो अपने ग्रुप को क्वालिफाई करें टॉप पे, या तो सेकेंड प्लेस अगर फिनिश कर रही है तो वो बेस्ट हो उन सेकेंड प्लेस की टीमों में। तो 4 बेस्ट टीम्स होंगी एट दी सेकेंड प्लेस की, एंड जो 11 टॉप टीम होंगी वो सिलेक्ट होंगी। तो ऐसे अगर देखा जाए तो उज्बेकिस्तान को इंक्लूड करके 16 टीम सिलेक्ट की जाएंगी एंड दे वुड पार्टिसिपेट इन द AFC एशियन कप अंडर 23। सो जो ग्रुप ई है इंडिया का, जो कि वेस्ट जोन का ग्रुप ई है, दैट इज वेरी टफ फॉर इंडिया बिकॉज अगर तुम देखो तो UAE के होम पे हम खेलेंगे, ओमान के अंडर 23 के अगेंस्ट हम खेलेंगे, एंड यहाँ पे किर्गिज रिपब्लिक है जो कि अबाउट सिमिलर नेचर है हमारी इंडियन टीम का। मतलब वो भी उतने कुछ अच्छे नहीं, उन्होंने भी आज तक क्वालिफाई नहीं किया है विदाउट एनी डिसरिस्पेक्ट टू देम। बट यहाँ पे हमारी टीम एंड किर्गिज रिपब्लिक सेम नेचर की होंगी यहाँ पे। बट अगर तुम UAE एंड ओमान को देखोगे तो भाई दे आर वेरी एलीट लेवल ऑफ टीम। यहाँ पे बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन है, बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया के अंडर 23 प्लेयर्स को कि हाउ दे वुड प्ले एंड मेक इट इनटू द फाइनल स्टेजेस ऑफ द गेम। जैसे कि सबको पता है कि यार इंडिया अभी तक क्वालिफाई नहीं कर पाया अंडर 23 एशियन कप के लिए। पिछले 3 साल से वो क्वालिफायर्स खेले हैं, उन्होंने सिर्फ एक विन ली है, दैट वाज अगेंस्ट तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तो उसके अलावा दे हैवंट प्लेड सो गुड बिकॉज यार मैचेस कितने होते हैं, कितने ही मैच खेलती है इंडिया अंडर 23 की यार वो उस लेवल पे खेल पाए। बट अगर तुम अंडर 16 को देखो जो कि बिबियानो फर्नांडिस के थ्रू मैनेज किया गया था, तो लास्ट टाइम और जब उन्होंने खेला था 2018 में, तो दे वेंट ऑन टिल द क्वार्टर फाइनल जहां पे साउथ कोरिया ने उनको 1-0 हरा के डिफीट किया था। तो दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट जहां पे इंडिया की एक नेशनल टीम सबसे बेस्ट दे पाई थी अपना। बाकी अगर ओपोनेंट्स की बात किया जाए ग्रुप में, तो भाई UAE बहुत ही स्ट्रांग है, उन्होंने रिसेंटली अपनी फ्रेंडलीज खेले हैं अगेंस्ट ब्राजील, अगेंस्ट बहरीन, तो काफी अच्छा रन ऑफ फॉर्म उनका भी चल रहा है। बाकी अगर तुम ओमान को देखो तो उनकी भी टीम काफी स्ट्रांग है, हालांकि अभी रिसेंटली इतने सारे फ्रेंडलीज नहीं खेले हैं, बट स्टिल काफी एक रिजोल्यूट बंच ऑफ ग्रुप है उनका। बस एक थोड़ा सा इजी साइड, जैसे कि मैंने अभी पिछले कुछ देर पहले कहा, किर्गिज रिपब्लिक वन ऑफ द इजियर टीम्स होंगी ग्रुप में। बट अगर थोड़ा सा कोच यहाँ पे डेड्रिक पेरेरा के बारे में बात किया जाए तो ही इज अ वेरी नो बुलशिट काइंड ऑफ अ कोच, बहुत ही ओल्ड स्कूल काइंड ऑफ अ कोच है यहाँ पे, एंड ही वोंट प्ले दैट सेम पोजीशन बेस्ड साइड ऑफ फुटबॉल दैट वी सी अगर ईगोस्टी मैच। एंड यहाँ पे लोग कह रहे थे व्हाई नॉट अलाउ दिस गाय बिबियानो फर्नांडिस टू मैनेज दिस टीम ऑफ अंडर 23, बिकॉज जितने मोस्टली प्लेयर्स यहाँ पे खेलने वाले हैं इंडिया की टीम में, जिसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं, ऑल ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम हैव कम अंडर प्लेइंग अंडर बिबियानो फर्नांडिस। तो दैट person knows these players through the best way, तो why to have another manager, another coach to manage them। तो बट यहाँ पे तुम अगर कोच के बारे में थोड़ा सा जानना है तो यहाँ पे डेड्रिक पेरेरा, जैसे कि मैंने बताया कि चर्चिल ब्रदर्स के थ्रू वहाँ पे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो उनको मैनेज कर रहा था। मतलब चर्चिल ब्रदर की कंडीशन काफी अच्छी नहीं थी, बट फ्रॉम देयर ही हेल्प देम बीट रेलिगेशन एंड सर्वाइव इन द लीग। उसके बाद से फिर वहाँ टेक्निकल डायरेक्टर FC गोवा का वहाँ पे रिजर्व टीम में उसको मैनेज किया था, एंड नाउ ही इज गोना मैनेज द अंडर 23 ऑफ इंडियन नेशनल फुटबॉल। बाकी अगर हम लाइनअप के बारे में बात करें, बाकी अगर हम उन प्लेयर्स के बारे में बात करें कि कौन से प्लेयर्स हैं जो कि सिलेक्ट हो सकते हैं, सिलेक्ट होंगे, एंड किस तरीके से लाइनअप होगा, तो गाइज उसके लिए मैं स्क्रीन पे चलता हूं। तो गाइज अगर गोलकीपर की बात किया जाए तो आई हैव नो अदर नेम ऑन माय माइंड अदर देन धीरज सिंह, FC गोवा का यंगस्टर, वेरी टेरिफिक गोलकीपर। मेरे हिसाब से गुरप्रीत सिंह के बाद जो गोलकीपर खेलेगा इंडिया के लिए वो धीरज सिंह होगा। बहुत ही काम, बहुत ही कंपोज गोलकीपर है। आई मीन रिफ्लेक्सेस एंड ऑल काफी तगड़े हैं इसके। ये FC गोवा को रिप्रेजेंट कर चुका है AFC एशियन चैंपियनशिप में भी, एंड वहां पे चैंपियंस लीग जो एशिया की है, फ्रॉम देयर ऑल्सो ही हैज शोन ट्रेमेंडस परफॉर्मेंस। तो मेरे हिसाब से अगर कोई गोलकीपर होगा जो कि अंडर 23 के लिए मैं पिक करूं, फॉर मी दैट वुड बी धीरज सिंह। एंड उसके अलावा अगर तुम देखो तो एक गोलकीपर हमारे पास जो बैकअप के लिए नवाज है, प्रभसुकांत सिंह गिल भी है हमारे पास यहाँ पे केरला का, तो अच्छा है हमारे पास बैकअप तगड़ा है। तो बाकी अगर राइट बैक की बात करो तो आशीष राय एक राइट बैक हमारे पास है जो काफी एक्सपीरियंस है, ISL में काफी गेम्स खेल चुके हैं, टोटल मिला के अभी तक 32 गेम्स खेल चुके हैं बंदे के, अभी तक 3 असिस्ट हो चुके हैं। तो द मोर नंबर ऑफ मिनट्स दैट गाय हैज गॉट, उसके चांस और बढ़ चुके हैं कि कोच पेरेरा उसको चूज करेगा लाइनअप में यहाँ पे। बाकी एक और बैकअप हमारे पास है यहाँ पे, शुभम सारंगी भी है यहाँ पे ओडिशा के, उन्होंने भी काफी मैचेस खेल चुके हैं ISL में, अराउंड 40 गेम्स हो चुका है, तो उनका भी टाइम काफी ज्यादा है एंड ही कैन आल्सो प्ले। तो हमारे पास राइट बैक पोजीशन पे काफी एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं यहाँ पे। बाकी अगर सेंटर बैक की बात किया जाए तो राइट सेंटर बैक पोजीशन पे सबसे पहले जो मेरे पास नाम है वो है दीपक तांगरी का, बिकॉज ये जो प्लेयर है काफी रिजोल्यूट प्लेयर है, प्रीवियसली इंडियन एरोस के साथ भी ये खेल चुका है बंदा। तो एक्सपीरियंस के टाइम की अगर बात करो आपकी, और अगर आप प्रोग्रेस की बात करो तो दिस गाय हैज गॉट इट। एंड मुझे लगता है कि अगर अंडर 23 इंटरनेशनल
इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, अगर एक लीडर चाहिए आउट फ्रॉम द बैक, तो दीपक इज द गाय। 22 गेम्स अभी तक ये खेल चुके हैं, ऊपर से 18.9 पासिंग पर गेम है इनका। तो एक बॉल प्लेइंग डिफेंडर हमारे पास है यहाँ पे। आई डोंट नो कि भाई इसको कोच सेलेक्ट करेगा नहीं करेगा, बट मेरे लिए दिस गाय वुड बी स्टार्टिंग। एंड इसके बाद से अगर तुम सेकंड बंदे की बात करो तो सुमित राठी एक और प्लेयर है जो कि एटीके मोहन बगान का ही प्लेयर है। लास्ट टाइम इसने 6 गेम खेले थे एंड आईएसएल 2019-2020 सीजन का ये आईएसएल इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड भी रहा था, जिस सीजन एटीके मोहन बगान जीती थी। उसके बाद अगर आप लेफ्ट सेंटर बैक की बात करोगे तो नरेंद्र गहलोत एक प्लेयर है जो कि अंडर 23 के लिए परफेक्ट रहेगा, बिकॉज उस बंदे को सीनियर टीम का भी कॉल अप आ चुका है एंड वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के स्क्वाड में भी वो बंदा था। एंड दिस गाय इज रियली गुड। जमशेदपुर एफसी का प्लेयर है एंड ही हैज हैड 21 अपीयरेंस फॉर देम। इससे पहले वो अगेन इंडियन एरोस पे खेला था। काफी टॉल, काफी रिजोल्यूट प्लेयर है एंड ही हैज आल्सो सेड दैट ही ट्राइज टू इमुलेट संदेश जिंगन सर्स प्रोफाइल, जो कि वो काफी एग्रेसिव है ना, तो ही ट्राइज टू प्ले लाइक दैट बिकॉज उसका नेचर थोड़ा सा उनके जैसा है। तो ही इज वन ऑफ द गाय टू लुक आउट फॉर। काफी बढ़िया बंदा, ही वुड बी स्टार्टिंग मेरे हिसाब से। इनके अलावा आपके पास जो सब्स्टिट्यूट पे होंगे, जो बेंच पे होंगे, अगेन देयर इज दिस गाय कॉल्ड विकास युमनान। ठीक है, मैं ज्यादा नहीं जानता इस बंदे के बारे में, सिर्फ मैंने सुना है। जो भी मैंने देखा उसके हिसाब से दिस गाय इज रियली गुड। राउंड ग्लास पंजाब एफसी का प्लेयर है। आई लीग में 18 अपीयरेंस इन टोटल इसके थे लास्ट सीजन एंड ही गॉट फेमस फॉर हिज लॉन्ग थ्रो इन एंड एटीके मोहन बगान के अगेंस्ट ही वाज प्लेइंग। बैक देन वो से मोहन बगान थी एंड उसका थ्रो बड़ा फेमस हुआ था। छोटा सा रनअप लिया बंदे ने एंड बहुत दूर डायरेक्ट थ्रो ले लिया। तो इट वाज वेरी सरप्राइजिंग कि यार इतना छोटा बंदा इतने ज्यादा पावर कैसे ला लिया अपने थ्रो में। तो बिबियानो फर्नांडिस के अंडर में अगेन ही हैज प्लेड, तो काफी बहुत बहुत अच्छा टैलेंट है ये। अंडर 16 भी खेल चुका है। उसके बाद से क्वार्टर फाइनल में जो कि इंडिया हारी थी 1-0 साउथ कोरिया के, ही वाज अ पार्ट ऑफ दैट टीम इन द अंडर 16 एएफसी एशियन कप वाले गेम में। और फिर दिस इज द ओनली इंडियन प्लेयर टू बी नेम्ड इनटू द ग्वार्डियोला टॉप 60 नेक्स्ट जनरेशन लिस्ट। वो लिस्ट जिसमें कि इलाइश मोरिबा, फाटी रॉड्रिगो एंड टाकेफूसा कुबो जैसे प्लेयर्स थे। तो वन ऑफ द प्रोस्पेक्ट्स, मुझे नहीं पता कि ये बंदा खेलेगा नहीं खेलेगा बिकॉज ही इज वेरी यंग, 17 साल का है सिर्फ अभी ये, बिकॉज आगे फ्यूचर के लिए ही इज अ वेरी गुड प्रोस्पेक्ट। उसके बाद से लेफ्ट बैक पे अगर कोई बंदे का नाम मैं लेना चाहूंगा तो नन अदर देन आकाश मिश्रा। डेफिनेटली इंडिया की नेशनल टीम में ये ही वाज अ पार्ट ऑफ इट एंड काफी गेम्स खेल चुका है इंडिया के साथ एंड इगोर स्टीमैच ही हैं जिन्होंने इसका डेब्यू दिया था। तो 19 ईयर ओल्ड, वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में भी खेल चुका है, हैदराबाद एफसी का प्लेयर है, वेरी एक्सपीरियंस अप टिल नाउ। मुझे लगता है कि लेफ्ट बैक पे कोई स्टार्ट करेगा तो यही बंदा स्टार्ट करेगा। बाकी अगर तुम मिडफील्ड की बात करो तो मुझे नहीं लगता कि अपूया एंड सुरेश की पार्टनरशिप से बेटर कोई भी बेटर पार्टनरशिप हो सकती है यहाँ पे इंडिया अंडर 23 के लिए। एंड मुझे लगता है कि यार इवन फॉर द मेंस सीनियर टीम मुझे लगता है आगे ये ही लोग होंगे जो कि कैरी करने वाले हैं मिडफील्ड इंडिया का। एंड यार तुम अपूया को जानते ही हो, दिस गाय इज सो गुड। अभी रिसेंटली लास्ट सीजन का ये आईएसएल इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन रहा था नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के लिए। दिस गाय हैड प्लेड 22 गेम्स एंड एवरेजिंग अ पास ऑफ 36.9 पासेस पर गेम, 74.5 पासिंग एक्यूरेसी। थोड़े से स्टैट्स फेक रहा हूं मुझे पता है, बट इसको तुम खेलते देखो, उसका मतलब जो रोल मॉडल इसका है दैट इज लियोनेल मेसी एंड इसका तुम गेम देखोगे इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट, क्योंकि बहुत एलिगेंट है, बहुत क्विक है ऑन द बॉल, येट इज वेरी काम। ऐसा देख के लगता नहीं यार कि ये प्रेशर लेता होगा अपने पे। जब भी टैकल या चैलेंजेस पड़ते हैं बहुत इजीली ये फ्री ऑफ कर लेता है अपने आप को। दिस गाय इज वेरी गुड टू लुक आउट फॉर। तो मेरे हिसाब से दिस गाय वुड बी स्टार्टिंग। इसके अलावा सुरेश, जिसको कि मैंने यहाँ पे वर्ल्ड कप के क्वालिफायर्स में देखा था, वाज रियली इंप्रेस्ड एंड अभी न्यूज आई है कि AIFF इंटरनेशनल मेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर में इमर्जिंग टैलेंट सुरेश को दिया गया है। 20 ईयर ओल्ड प्लेयर ऑफ बेंगलुरु FC। एंड यहाँ पे एक फन फैक्ट है, यहाँ पे सुनील छेत्री सर ने बताया कि दिस गाय ट्राइज टू कॉपी मी, बिकॉज जो भी मैं करता हूँ जिम में, जो भी मैं खाना चाहता हूँ, दिस गाय वांट्स टू डू एवरीथिंग। एंड यहाँ पे अच्छी बात है कि यार देयर इज समवन टू लुक अप टू। एंड छेत्री सर को हम देख के नहीं बड़े होंगे तो किसको होंगे, राइट। एंड यहाँ पे मैं भी एक और बात जानता हूँ जो कि छेत्री सर ने बताई थी एक इंटरव्यू में, कि सुरेश को वी ट्राई टू टेल हिम कि यार वॉच एंगोलो कॉन्टे प्ले। एंड अभी जब सुनील छेत्री सर यहाँ पे यूरोस की कवरेज के लिए आए थे तो वहां पे इवन दो ही वाज सिटिंग एज अ रिकॉर्डिंग लाइव पे होते थे, बट वो ही यूज्ड टू टेक्स्ट सुरेश की यार एंगोलो कॉन्टे खेलने वाला है, जल्दी से जाके उसको देखना, डू नॉट मिस एनी मैच ऑफ हिम, बिकॉज यू नो व्हाट, उन दोनों का गेम ऑलमोस्ट पैरेलल्ड है। तो सुरेश इज काइंड ऑफ एंगोलो कॉन्टे ऑफ इंडिया, जो उसका वर्क रेट है, ही नेवर गेट्स टायर्ड, ही कीप्स रनिंग अप एंड डाउन द पिच। तो दिस गाय वुड बी स्टार्टिंग। बाकी अगर तुम ऑप्शन की बात करो तो ऑप्शन इंडिया के पास काफी सारे। एक प्लेयर है जो कि जैक्सन सिंह है। दिस इज द गाय हु स्कोर्ड इन द अंडर 17 वर्ल्ड कप। ही इज द ओनली गाय टू स्कोर फ्रॉम इंडिया इन अ वर्ल्ड
वर्ल्ड कप। तो जैक्सन सिंह ऑफ केरला ब्लास्टर इन 29 अपीयरेंस फॉर केरला ब्लास्टर ही हैज स्कोर्ड 1 गोल। तो काफी अच्छा एक ऑप्शन है हमारे पास बेंच पे। बाकी दूसरा बंदा है जो कि है अमरजीत सिंह। दिस गाय इज आल्सो रियली गुड, एफसी गोवा का प्लेयर है यहाँ पे, 20 ईयर ओल्ड। इसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, एएफसी चैंपियंस लीग में भी बंदा खेल चुका है, चार बार 4 मैचेस खेल चुका है। एंड जस्ट बिकॉज ही हैज गॉट अ बिट ऑफ एक्सपीरियंस तो मैंने इसका नाम लिया। मुझे लगता है कि स्टिल ही वोंट बी स्टार्टिंग, बेंच पे रहेगा ये बंदा जरूर से। एंड एक और गाय है तोइबा सिंह, ओडिशा एफसी का प्लेयर है, 18 ईयर ओल्ड। ये अभी बहुत नया है आईएसएल में, बट दिस गाय हैज प्लेड रियली वेल इन दी आई लीग। मिनिबा पंजाब का प्लेयर है, जो टीम जो कि एएफसी एशियन कप में खेली थी 2019 के। बाकी ही इज द यंगेस्ट इंडियन प्लेयर टू स्कोर अ गोल इन द हिस्ट्री ऑफ द एएफसी एशियन कप। तो भाई यहां पे देख सकते हो तो मिडफील्ड कितना स्टैक्ड है हमारा। बाकी अगर बात करें कैम की, तो कैम पोजीशन या नंबर 10 पोजीशन पे भी काफी स्टैक्ड है हम। यहां पे जो नंबर 10 पोजीशन के लिए मैं बंदा चूज किया हूं, दैट इज प्रिस्टन रेबेलो। दिस इज अ गाय हु हैज हैड ट्रायल्स एट क्यूपीआर एंड वॉटफोर्ड। ठीक है, एफसी गोवा का प्लेयर है, ये भी एएफसी चैंपियंस लीग में खेल चुका है। वेरी एक्सपीरियंस्ड गाय, अब तक तो काफी हो चुका है, बिकॉज जो नंबर ऑफ मिनट्स इसको आईएसएल में मिले हैं दैट आर वेरी ह्यूज। तो मेरे हिसाब से फॉर एफसी गोवा ही हैज बीन वेरी इंपॉर्टेंट। तो दैट्स द रीजन व्हाई आई पिक्ड हिम टू स्टार्ट इन माय टीम। अंडर 23 की जो टीम है, एवरेज 27.4 passes per game with 80% pass accuracy, those are very good numbers. तो just because he has got a good amount of minutes playing in the ISL, मेरे हिसाब से सबसे शार्प यही होगा बंदा जो कि खेल सकता है। बाकी इसके अलावा there is also one guy that is really talented and इसको कहते हैं इंडियन रोनाल्डिनियो। आई थिंक कहते तो नहीं है, बट हाँ ये खुद को कंपेयर तो जरूर करता है बिकॉज ऑफ हिज हेयर स्टाइल, थोड़ा सा रोनाल्डिनियो वाली काइंड ऑफ हेयर स्टाइल है। एमएल बेनी, दिस गाय हैजंट प्लेड इन दी आईएसएल, बट डेफिनेटली ये गोकुलम केरला से आई लीग में खेला था, जो कि लीग अभी करेंटली ये जीते हैं लास्ट सीजन। एंड दिस गाय इज रियली इंपॉर्टेंट। वैसे नेचुरल देखोगे तो ये एक राइट विंगर है, बट इसको कोच विसेंजो एल्बर्टो ने ट्रेन करके चेंज कर दिया है एज अ कैम है। तो इसको वो नंबर 10 रोल में खिलाया था एंड ही हैज हैड अ ब्लास्ट। बहुत ही टेरिफिक परफॉर्मेंस फॉर दिस गाय, जस्ट 20 ईयर ओल्ड, वेरी अटैकिंग, अ गुड फ्लेयर वाला बंदा है। एंड यू नो व्हाट, द कोच ने इसको कहा कि ही हैजंट सीन another midfielder from India to have that kind of ability on one-on-ones। तो यार मेरे हिसाब से अगर तुम एक विंगर को तुम एक मिडफील्डर टर्न कर दोगे यार, तो वो one-on-ones तो अच्छे रखेगा। Anyways, this is the guy who has won the best emerging player of I-League and he has won it as well and won the league as well with Gokulam Kerala। तो भाई बहुत ही तगड़ा प्लेयर है, 14 अपीयरेंस थे इसके लास्ट सीजन एंड 3 गोल्स एंड 2 असिस्ट थे। तो जस्ट बिकॉज ही इज अ किड, अभी उसको ज्यादा मिनट्स नहीं मिले हैं टॉप लेवल पे। एंड ठीक है, आईएसएल में ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि बेटर वेल एडेप्ट हैं उसके जगह पे खेलने को, स्टिल ही वुड बी वेरी गुड। मेरे हिसाब से बंदा तो जरूर खेलेगा तो है ही यार। उसके बाद एक दूसरा बंदा है दैट इज वेरी टैलेंटेड, मोहम्मद नेमिल, जो कि अभी जस्ट स्पेन से आया है। ही वाज प्लेइंग इन स्पेन, यस राइट। उसका अभी स्टिंट था एक बार्सिलोना बेस्ड 3rd डिवीजन क्लब एफई ग्रामा से, जो उनके अंडर 19 टीम में खेला था। एंड ही गॉट इनटू द लाइमलाइट बिकॉज अभी रिसेंटली इसने पिछले अपने कुछ गेम्स में हैट्रिक मार के उनको जिताया था। तो दैट गाय वाज इन द लाइमलाइट एंड अभी ही हैज रिटर्न फ्रॉम कैलिकट टू स्पेन एंड नाउ टू एफसी गोवा। तो नेमिल अभी खेलने वाले हैं एफसी गोवा में एंड आई थिंक दिस गाय वुड बी कॉल्ड अप एंड ही वुड बी अ टेरिफिक प्लेयर बिकॉज काइंड ऑफ बोथ फीटेड प्लेयर है, वेरी हाईली टेक्निकल। एंड स्पेन में सबको पता है यार कि दे अप्रिशिएट टेक्निकलिटी मच मोर देन फिजिकलिटी। तो मुझे लगता है कि अगर ये डेवलप करके करेगा ना, तो आई थिंक दिस गाय वुड बी वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकल प्लेयर्स इन द इंडियन नेशनल टीम। तो दैट्स द रीजन व्हाई आई इंक्लूडेड हिम ओवर हियर एंड मुझे लगता है कि ये बंदा सिलेक्ट भी होगा। बाकी गिब्सन सिंह केरला ब्लास्टर का और भी है यहाँ पे कैंप पोजीशन के लिए। अब अगर राइट बैक पोजीशन की बात किया जाए तो सबसे फैन फेवरेट, वन ऑफ द मोस्ट फेमस फुटबॉलर्स ऑफ इंडियन फुटबॉल, राहुल केपी। ठीक है, केरला ब्लास्टर का 21 ईयर ओल्ड प्लेयर है, 4 गोल्स इन 25 अपीयरेंस फॉर दैट गाय। पिछले सीजन ये 17 टाइम्स खेल चुका है ऑलरेडी एंड इंडियन एरोस के लिए भी बंदा खेला था। तो जैसे कि हमें पता है यार कि एवरी प्लेयर हु वांट्स टू गो एट द टॉपेस्ट लेवल ऑफ इंडियन फुटबॉल कम्स थ्रू इंडियन एरो। तो दिस इज वन गाय हु हैज प्लेड एट द टॉप लेवल एंड मुझे लगता है कि अगर चूज करना हो किसको स्टार्ट करोगे तो आई वुड चूज दिस गाय टू स्टार्ट। उसके बाद से एक और बंदा है निंथोई मेथी। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड का बंदा है, राइट विंग खेलता है। ठीक है, ही इज आल्सो वेरी गुड, तो बैकअप के लिए ही इज आल्सो वेरी नाइस, तो रख सकते हैं। उसके अलावा एक और गाय है दैट इज विक्रम प्रताप सिंह। ठीक है, दिस गाय प्लेड अंडर 16 अंडर बिबियानो फर्नांडिस, इंडियन एरोस का प्लेयर है। ठीक है, तो 19 ईयर ओल्ड मुंबई एफसी का प्लेयर है, काफी ग्रेट प्रोस्पेक्ट कहते हैं इसको। अभी लास्ट टाइम सिर्फ ये 11 टाइम्स खेला था, ज्यादा मिनट्स नहीं मिले हैं स्टिल, बट आई बिलीव कि अगर स्क्वाड में जगह होगी तो इस बंदे को देना चाहिए। ही इज आल्सो वेरी टैलेंटेड। अब अगर लेफ्ट विंग पोजीशन की बात करें तो एक प्लेयर है मार्कन विगिन छोटे, यस एफसी गोवा का प्लेयर है। ठीक है, 3 बार खेल चुका है एएफसी चैंपियंस लीग में जो अभी हुई थी कुछ टाइम पहले। मिनर्वा एकेडमी यंगस्टर का प्लेयर है, डेफिनेटली वेरी टैलेंटेड एंड एक्सपीरियंस मिल चुका है इसको
इसको टॉप लेवल का, दैट्स द रीजन व्हाई कि मैंने इसको रखा है टीम में, बट आई डोंट थिंक ही वुड बी स्टार्टिंग बिकॉज इससे एक और बेटर प्लेयर है जो कि बेटर एक्सपीरियंस्ड है, अनिकेत जाधव, ठीक है। 21 ईयर ओल्ड विंगर है, 14 गेम से लास्ट टाइम आउट खेल चुका है जिसमें कि एक गोल भी मारा इस बंदे ने। ही वाज अ पार्ट ऑफ द इंडिया अंडर 17 टीम जो कि वर्ल्ड कप में खेली थी। डेफिनेटली इससे पहले ये इंडियन एरोज में खेला हुआ है, ऑफ कोर्स हमको पता है। ही कैन प्ले एज अ स्ट्राइकर एज वेल, ही कैन प्ले एज अ लेफ्ट विंगर एंड राइट विंगर एज वेल, एंड मेरे हिसाब से ही वुड बी द बेस्ट प्लेयर टू स्टार्ट। जमशेदपुर एफसी का प्लेयर था ये, अभी ही इज विदाउट टीम बट हैदराबाद एफसी इज लुकिंग टू साइन हिम। इसके अलावा एक और बैकअप दैट इज वन ऑफ द वेरी फेमस प्लेयर्स ऑफ इंडियन फुटबॉल, कोमल थाटल। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी कवर किया था पहले। ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू स्कोर वर्सेस ब्राजील। यस गाइस, दिस इज अ प्लेयर जो कि एक ब्रिलियंट फ्लेयर लेके आता है। अंडर 17 वर्ल्ड कप में भी ये बंदा खेला था, एंड यू नो व्हाट, ही हैज बीन प्लेइंग सिंस 2018 एट द एटीके मोहन बगान। बट अभी मुझे लगता है कि जहां तक रिपोर्ट्स आ रही हैं, ही विल बी मूविंग टू जमशेदपुर बिकॉज एटीके मोहन बगान ने अभी लिस्टन कोलासो को साइन कर लिया है। सो आई डोंट थिंक सो ही वुड बी प्लेइंग बिकॉज लास्ट सीजन इसका ज्यादा अच्छा नहीं था, सिर्फ 5 अपीयरेंस मिले थे। बट दिस गाय इज रियली गुड क्योंकि इंडिया को अलग अलग लेवल्स पे बंदा रिप्रेजेंट कर चुका है एक्चुअली। एंड अभी अगर देखा जाए तो अंडर 23 इसके लिए बहुत बड़ा स्टेप होगा टू प्रूव हिज वर्थ। स्टिल आई डोंट बिलीव कि ये स्टार्ट करेगा। अनिकेत जाधव मेरे हिसाब से लेफ्ट विंग पे स्टार्ट करेगा। इसके अलावा अगर देखा जाए स्ट्राइक पोजीशन पे तो मेरे हिसाब से रहीम अली एंड रोहित दानू, दो प्लेयर्स ऐसे हैं। रहीम अली चेन्नई एफसी का प्लेयर है एंड रोहित दानू हैदराबाद का प्लेयर है जो कि स्ट्राइक पोजीशन के लिए बेस्ट होंगे। मेरा सिलेक्शन होगा रहीम अली बिकॉज दिस गाय इज रियली गुड। 16 गेम्स में पिछले चेन्नई एफसी के लिए इसने 2 गोल्स मारे थे एंड 21.2 पास पर गेम है इसका, तो लिंकअप प्ले भी काफी करता है, काफी इन्वॉल्व रहता है इसका। आई लीग में भी ये इंडियन एरोज को एक काफी अच्छे लेवल पे रिप्रेजेंट कर चुका है। तो एक्सपीरियंस की अगर बात है द टॉप लेवल तो इस बंदे के पास है, दैट्स द रीजन व्हाई आई पिक्ड हिम अहेड ऑफ रोहित दानू। तो रोहित दानू ही इज अ वेरी यंग प्लेयर, ठीक है। जो अंडर 17 वर्ल्ड कप हुआ था उसका ये सबसे यंगेस्ट प्लेयर था उस कैंप का, एंड ही इज आल्सो द यंगेस्ट एवर गोल स्कोरर इन द आई लीग फॉर इंडियन एरोज वर्सेस एजवाल एफसी एट 16 इयर्स ऑफ एज। तो प्रोस्पेक्ट बहुत ही अच्छा है, टैलेंट बहुत ही सारा है। बस बात यही है कि किस तरीके से इनको कोच पेरेरा एक साथ खिलाएगा बिकॉज टैलेंट तो बहुत है यार। बट अब अगर जान नहीं रहे होगे अपने बेस्ट 11 क्या है, किस हिसाब से उनको खिलाएं, क्या टैक्टिक्स हो, बिकॉज हमें जहां तक पता है टैक्टिक्स को ऐसी बहुत ही एग्जीक्यूटिव नहीं होगी। ठीक है, वही होगा कि हिट द बॉल लॉन्ग एंड रन एंड स्कोर द गोल, काउंटर अटैकिंग बेस्ड स्टाइल होगा। बट यार एक बात तो यार, डिफेंडर्स हमारे पास काफी अच्छे हैं, काफी एक्सपीरियंस है। मिडफील्डर्स हमारे पास अपूया एंड सुरेश में काफी हाई वर्क रेट वाले मिडफील्डर्स हैं। तो वी विल ऑल हैव टू सी कि किस हिसाब से यहाँ पे टीम खेलेगी। प्रोस्पेक्ट तो बहुत हाई है। तो ये गाइस वीडियो इतना डिटेल इसीलिए हुआ बिकॉज मैं चाहता था कि आप लोग अपने प्लेयर्स को जानो, मैं भी सीखा हूं काफी कुछ इस वीडियो को बना के। एंड गाइस अब मुझे लगता है कि अब बहुत कुछ क्लियर हो गया आपके दिमाग में, आपको पता चल चुके होंगे कि कौन से प्लेयर्स आपकी टीम में हैं, कौन से प्लेयर्स खेलेंगे एंड कौन से प्लेयर्स हैं जिनको हमें विल हैव टू कीप एन आई आउट फॉर देम। एंड यहाँ पे एक थोड़े से नोटेबल मेंशंस भी यहाँ पे शुभो पॉल का नाम भी मैं लेना चाहूंगा। 17 ईयर ओल्ड सुदेवा एफसी का प्लेयर है, कैप्टन है वहां पे, एंड ही इज रिसेंटली बीन सिलेक्टेड इन द बायर्न म्यूनिख वर्ल्ड टीम। ठीक है, तो ही वुड गेट थोड़ा सा उसको टाइम मिलेगा ट्रेनिंग सेशन में खेलने का, एंड काइंड ऑफ एक शायद हो सकता है प्रोबेबल प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट भी मिल जाए उनकी टीम से। तो बहुत ही अच्छे प्लेयर्स आ रहे हैं। शुभो पॉल डेफिनेटली हमारा नाम काफी रोशन किया था, एंड वी विल बी लुकिंग एट दिस अंडर 23 टीम ऑफ इंडिया टू डू समथिंग इन द एशियन कप। तो भाई लोग ये था वीडियो, ठीक है, काफी सारी डिटेल थी, इंफॉर्मेशन थी प्लेयर्स के लिए। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। आई विल सी यू गाइस वेरी सून। अंटिल देन एज ऑलवेज, पीस आउट।